तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा लास्ट लेक्चर ग्रेविटेशन यूनिट का। तो जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? कल जब हम प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे बच्चे, उस समय हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारे सामने आया था। तो बच्चे हम फर्दर डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। बच्चे एक ऐसी वेलोसिटी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में पुट करने के लिए बच्चे, उस वेलोसिटी का नाम क्या रहेगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चे? ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी। अब ये कह सकते हो भाई अर्थ के अराउंड बहुत सारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो उन सब के पास जो बच्चे तुम्हारे पास वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। उन्हीं के साथ हम क्या करते हैं? हमारी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। चलिए बच्चे हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का किसी भी सैटेलाइट के लिए बच्चे? तो चलिए अब ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया कि हमारी जो अर्थ है बेटा वो क्या है? स्फेरिकल है तुम्हारे पास। ये मैंने अर्थ किसे बनाई यहाँ पे? मैं स्फेरिकल लेके चल रहा हूँ बेटा अर्थ को। अब देखिए ये अर्थ का तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चे? सेंटर हो गया तुम्हारे पास O, ठीक है। और ये मैंने कहा कि अर्थ की क्या है तुम्हारे पास? रेडियस है जो क्या है? R है बच्चे। क्लियर? यहाँ तक ये सेंटर O हो गया तुम्हारे पास। अब बच्चे अब यहाँ पे आपकी सैटेलाइट है बच्चे, मान लो कितनी हाइट पे है? H हाइट पे। तो ये है आपकी सैटेलाइट जो बेटा कहाँ है? एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो टोटल यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं मेरी सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से, वो कितनी होगी बच्चे? तुम्हारे पास r प्लस h होगी। भाई कितनी होगी? r प्लस h होगी। ये लो भाई, तो h सिर्फ कहां से कहां तक माने बच्चे? आपने यहां से यहां तक लिया आपने, ओके। और यहां से लेके यहां तक आपकी वो रेडियस कम होगी। टोटल आपने क्या लिख दी? r प्लस h लिख दी। चलिए बच्चे अब हमारी जो सैटेलाइट होगी बच्चे वो देखो इस ऑर्बिट के अंदर हमारे अर्थ के अराउंड बेटा एक ऑर्बिट के अंदर ऐसे रोटेट कर रही होगी तुम्हारे पास। क्लियर है? अब देखो तो बेटा जब इसका मतलब सैटेलाइट भाई सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है, भाई सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती है बच्चे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी सैटेलाइट को भी बच्चे किसकी जरूरत होगी? एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा बच्चे, ठीक है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी सैटेलाइट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने के लिए बच्चे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स of satellite is equal to the gravitational force between satellite and earth। तो बच्चे देखिए, तो मैंने कहा कि मेरी जो सैटेलाइट मूव कर रही है बच्चे वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसको मैंने क्या कहा? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम दे दिया। भाई कंसीडर कर लिया हमने कि v0 क्या है? सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है तुम्हारे पास। और मास जो रहेगा मेरी सैटेलाइट का वो मैंने क्या कंसीडर किया बच्चे? स्मॉल m कंसीडर कर लिया। और अर्थ का मास आपका क्या हो गया? कैपिटल M हो गया। तो देखिए बच्चे वहां से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा जिसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे? mv0 का स्क्वायर डिवाइड बाय में बच्चे क्या रहेगी? r का स्क्वायर। भी r क्या होती थी बाय में? सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में सेंटर से डिस्टेंस होती थी। तो सेंटर बच्चे O मान लिया हमने, और सेंटर से डिस्टेंस सैटेलाइट की कितनी है? r प्लस h। तो यहाँ पे क्या लोगे? r प्लस h का स्क्वायर लिखेंगे भाई, ये लिख दिया भाई हमने, ठीक है। इज इक्वल टू यही किससे आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स से, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चे? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय में दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो क्या है तुम्हारे पास? r प्लस h है। तो r प्लस h का ये सेंट्री ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया भी तुम्हारे पास। अब देखो
mv स्क्वायर बाय r आएगा बच्चे, क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r होता है। क्लियर है? तो ये क्या होती है, रेडियस उस सर्कल की जिस सर्कल के अंदर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तुम्हारे पास। तो मेरी सैटेलाइट है, इस सर्कल में मूव कर रही, तो इसकी रेडियस कितनी, r प्लस h। तो ओनली सिंगल पावर रहेगी बच्चे, स्केल नहीं आएगा तुम्हारे पास। यहाँ देखो बच्चे, तो क्या हुआ बच्चे, चलो भाई एक पावर से एक पावर तो कैंसिल आउट हुई तुम्हारे पास, तो और m से m भी कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है तुम्हारे पास, g कैपिटल M डिवाइड बाय में r प्लस h, ये आई बच्चे, ठीक है। और v नॉट की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, g m डिवाइड बाय r प्लस h। अब स्क्वायर को वहां लेके जाओगे, पावर कितनी बनेगी बच्चे, 1/2। क्या बनी, 1/2 पावर बनी बच्चे। यहां तक क्लियर है? अब देखो, तो हमने ये एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारे पास किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो कि हमने v नॉट बोली थी भाई। तो इतनी वेलोसिटी लेके मेरी सैटेलाइट मेरे अर्थ के अराउंड क्या कर रही है बच्चे, मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब देखो, तो हमने ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, gm डिवाइड बाय में r स्क्वायर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई, पढ़ा था भाई। तो यहां से बच्चे मैंने gm की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, gr स्क्वायर, gr स्क्वायर। अब इस वैल्यू को बच्चे मैंने कहां पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट किया, तो क्या आता है मेरे पास, v नॉट इज इक्वल टू, तो gm की जगह रखो बच्चे, gr स्क्वायर डिवाइड बाय में r प्लस h, पूरे की पावर कितनी है बच्चे, 1/2। ये अनदर फॉर्मूला आ गया मेरा किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का भाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, v नॉट gr स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h की पावर 1/2। चलो बच्चे, अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस लेके चल रहा हूं कि मेरी जो सैटेलाइट है, यदि वो क्या हो बच्चे, वेरी क्लोज हो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से वेरी क्लोज हो तुम्हारे पास, मींस h क्या हो, वेरी स्मॉल हो। अब कहीं कहीं लाई कर रही हो तुम्हारे पास, तो मैं कह सकता हूं कि r प्लस जो h होगी बच्चे, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी तुम्हारे पास, r के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा r की, क्योंकि ये तो मैंने वेरी स्मॉल मान दिया। मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं कि मेरे सैटेलाइट क्या है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये कंडीशन लेके, देन r प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द r, ठीक है। तो अब ये वैल्यू ऊपर पुट कीजिए, तो क्या आती है, v नॉट इज इक्वल टू gr स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h की जगह r ही रहेगा भाई, और पावर कितनी है, 1/2 है, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हुई, तो v नॉट की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास, gr की पावर 1/2 आती है। अंडर रूट लिख दो भाई, ऐसे करके ये लिख दो भाई, एक ही बात है ना तुम्हारे पास। तो ये वैल्यू आई बच्चे स्पेशल केस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलो भाई, अब बात करते हैं बच्चे तुम्हारे पास क्या, टाइम पीरियड की। इसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड की। देखिए बच्चे, टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं बच्चे यहाँ पे हम, टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट, जिसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे भाई यहाँ पे। तो बच्चे क्या है, सैटेलाइट के द्वारा अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा, वो टाइम क्या कहलाएगा, मेरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहलाएगा। मान लो बच्चों यहां से चली है, ये ऑर्बिट बना रखा है मैंने, डैश डैश दिखा रखा है तुम्हारे पास, ये ऑर्बिट हो गया मान लो सैटेलाइट का सन को अर्थ के अराउंड तुम्हारे पास। अब मान लो शुरू में यहां से चली, मान लेने को मानने में क्या जाता है, तो यहां से चली बेटा, यहां से मूव किया, एक चक्कर अब पूरा हो गया, अभी हो गया। अब कितना समय लगा मेरे सैटेलाइट को वापस यहाँ आने में, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो वो टाइम जो तुम नोट कर लोगे, वो समय तुम जो नोट कर लोगे बच्चे, वो क्या कहलाएगा, मेरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहलाएगा। द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। चलो बच्चे, चलिए भी, तो बच्चे मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो क्या आएगा तुम्हारे पास, यहां से चली थी वापस यहां का डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर ट्रैवल करेगा नहीं करेगा, सरकमफेरेंस ही होगी तुम्हारे पास, तो डिस्टेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। तो सरकमफेरेंस किसकी सरकमफेरेंस है, उस ऑर्बिट की जिस ऑर्बिट में मेरी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस।
डिवाइड बाय में तुम्हारे पास क्या रहेगा बच्चे, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है उसके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी नॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चे। कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि आपने v नॉट मानी थी, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पे। चलो बच्चे, सरकमफेरेंस जो है वो क्या होगी भाई, सेंटर ये है, यहाँ रेडियस क्या हुई r प्लस h हुई भाई पूरे की। तो बेटा फॉर्मूला क्या है सरकमफेरेंस का, 2 पाई r होता है ना, r क्या है यहाँ पे, r प्लस h हुआ बच्चे, v नॉट जो कि तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये रहा फॉर्मूला, रख दो भाई। क्या बना, जी r का स्क्वायर डिवाइड बाय में, सॉरी नॉट अ स्क्वायर, पावर 1/2 का, सॉरी इसका था स्क्वायर, r प्लस h पूरे की पावर क्या लिख दी बच्चे मैंने, 1/2 लिख दी, 1/2 लिख दी। अब देखो बच्चे क्या रहा तुम्हारे पास, हमने कहा भाई हम तो ना ऊपर वाले की पावर 1/2 अलग लिखेंगे, लिख दी भाई ये लो 1/2, और नीचे वाले की पावर 1/2 अलग लिखेंगे, ये लिख दी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, कंबाइन की लिखो या इंडिविजुअली लिखो भाई एक ही बात है। चलो बच्चे हमने राइट कर दी। अब तुम्हें पता है ये है, तुम्हारे पास ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में यहां जाएगा भी, तो इसको मैंने यहां लिख दिया क्या, r प्लस h की पावर 1/2, ये यहां ये लोग ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, क्लियर है। अब देखो कितना बना भाई, 2 पाई डिवाइड बाय में, बड़ा ये देखो r की इनकी भी अलग अलग करो, g की पावर 1/2 और r स्क्वायर की पावर 1/2 अलग दे दो भाई, r स्क्वायर की 1/2 करोगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर की 1/2 अलग से करोगे तो कितना आएगा, ओनली r ही आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो, तो ये r मैंने भाई यहां लिख दिया भाई, ठीक है। चलो भाई नीचे क्या रहेगा, g की पावर 1/2 अलग से रहेगा, ये मैंने यहां राइट कर दिया। अब यहां देखो बच्चे क्या आया, r प्लस h की वैल्यू, या पावर कितने यहाँ पे 1 है, यहाँ कितने 1/2, तो टोटल पावर कितनी हुई, r प्लस h की पावर 3/2 हुई, कितनी हुई 3/2। यहां मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/2 भी तो लिख सकते हैं भाई, लिख दिया। चलो भाई क्या बना बच्चे, 2 बाई डिवाइड बाय r, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस h डिवाइड बाय में g, इसका क्यूब लिख दो भाई अलग से, और पूरे की पावर 1/2 यहां भी थी, 1/2 यहां भी थी, मैंने पूरे की बाहर ले ली 1/2 बच्चे। ये क्या हुआ तुम्हारे पास, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया बच्चे। तो अब किसी भी सैटेलाइट के तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो ना, तुम निकालना चाह रहे तो बच्चे क्या करो, अर्थ की रेडियस तुम्हें पता है, पता है, तुम ये देख लो कि तुमने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है, वो कितने हाइट पे लॉन्च की है अर्थ के सरफेस से, वो हाइट तुम्हें गिवन होगी, तुम्हें पता होगी, तुम लॉन्च करने वाले सैटेलाइट को पुट कर दो, जी की वैल्यू तुम्हें पता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल जो भी तुम्हारे पास होती है, तो वैल्यू पुट करो बेटा, टाइम पीरियड की वैल्यू आती है, तो आपको पता लग जाएगा भी एक चक्कर पूरा करने में आपकी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ उस ऑर्बिट में कितना समय ले रही होगी। चलो बच्चे भाई ये बात होगी हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे क्या, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस। भाई अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या हाइट रहेगी मेरी सैटेलाइट की, वो तो सर h थी, फिर h ही निकाल के दिखाना है। अभी क्या निकाल के दिखाना है, h निकाल के दिखाना है। चलो बच्चे इसी को उठाते हैं, चलो भाई अब हाइट की ओर निकालते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है, रीअरेंजमेंट करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, टर्म्स की रीअरेंजमेंट करनी, करो भाई बच्चे। भाई आपको क्या निकालना है बेटा, हाइट तो h है ना, हाइट ही निकालनी, जैसे भी करके आपको h को अलग कर लो, करते हैं अलग भाई। सबसे पहले 1/2 पावर हटानी पड़ेगी, 1/2 पावर हटानी पड़ेगी, तो बोथ साइड क्या कर दो बेटा, स्केयरिंग कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्केयरिंग कर दो, तो दोनों तरफ हम स्केयरिंग कर रहे हैं, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में r का स्क्वायर आया भाई। तो बेटा इसका स्क्वायर करने जब जाओगे, मतलब पूरे का स्क्वायर करो, अलग अलग टर्म का स्क्वायर करो, यदि वो मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए रूल है, प्लस वाला रूल नहीं है, कभी x प्लस वाई का स्क्वायर सर ऐसे लिख लो, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गलत है भाई, ये गलत है, ऐसे लिख सकते हो
एक्स वाई की पावर ये हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो अलग करके, ऐसे प्लस वाले में नहीं लिख सकते भाई, डिवाइड में तो भी लिख सकते हैं। चलो इसके बाद स्केलिंग करिए बच्चे बोथ साइड, इसकी स्केलिंग होगी इसकी करो तो क्या 1/2 जो पावर होगी, तो देखिए बच्चे तो इसका भी स्केल करोगे तो कितनी पावर हुई, ओनली क्या बचा r प्लस h का क्यूब डिवाइड बाय में g, डिवाइड बाय में g रहा भाई। अब बड़ा इस टर्म को वहां ले जाओ, कितना बना t स्क्वायर r स्क्वायर g, 4 पाई स्क्वायर कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया भाई, ये लो वहां कितना बचा r प्लस h का क्यूब, बचा नहीं बचा, जो टर्म अलग हो रही वाला कर लिया भाई। मेरे को तो h पे पहुंचना, तो h पे पहुंचने के लिए पहले 3 को भगाओगे भाई, 3 को भगा दो भाई, क्या करोगे दोनों तरफ बच्चे क्या कर लो पावर 1/3 ले लो, क्या ले लो 1/3 ले लो, या फिर जब इसको जब स्क्वायर को इक्वल के साइन से दूसरी साइड लेके जाते थे तो क्या बनता था स्क्वायर रूट बनता है तुम्हारे पास 1/2 पावर बनती थी। इसी प्रकार जब क्यूब को इस साइड लेके आओगे तो पावर 1/3 बनेगी या क्यूब रूट हो जाएगा तुम्हारे पास। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, चलो भाई उसको भगाया मैंने तो क्या बना बच्चे 4 पाई स्क्वायर की पावर कितनी हुई तुम्हारे पास 1/3 इज इक्वल टू r प्लस h आया बच्चे, इज इक्वल टू r प्लस h आ गया बच्चे। ठीक है जी, h निकालना था बच्चे, h को यही रख लो r को वहां ले लो, तो कितना बना t स्क्वायर r स्क्वायर g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस में कितना आया तुम्हारे पास बच्चे r आया। तो ये रहा बच्चे हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। तो हाइट भी निकाल सकते हो, तुम देखना चाह रहे हो भी कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मेरे सैटेलाइट की यदि टाइम पीरियड आपको गिवन दिया हुआ हो, ये तो फिक्स है तुम्हारे पास, ये भी फिक्स है बच्चे, टी की वैल्यू पुट करनी है, वो तुम देख लो भाई कितना टाइम पीरियड तुम चाहते हो तुम्हारी सैटेलाइट के लिए, तो आपको हाइट पता प्राप्त हो जाएगी भी कितनी हाइट पे लॉन्च करना आपको। चलो बच्चे ये था हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब आगे आता है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। चलो बच्चे, तो जो सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी बच्चे आपने क्या निकालनी, टोटल एनर्जी निकालनी है। मान लीजिए जैसे अभी ये डायग्राम बना हुआ था पिछले, मान लो ये तुम्हारी EARTH है भाई, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट है, ऐसे ऐसे वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर। तो इस सैटेलाइट की वजह टोटल एनर्जी निकालनी है। तो इस सैटेलाइट की टोटल जो एनर्जी रहेगी बच्चे वो किसके इक्वल रहेगी, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो रहेगी। देखो मूव कर रही है ना किसी वेलोसिटी के अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो मोशन के कारण भी वेलोसिटी होगी, वो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और बेटा अर्थ से कुछ हाइट पे भी तो है मेरी सैटेलाइट, तो पोजीशन के कारण भी जो एनर्जी होगी वो कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा यहाँ पे। तो काइनेटिक जोड़ दो उसकी और पोटेंशियल जोड़ दो, दोनों को जब आप सम कर दो तो आपके पास क्या आएगी, उसकी टोटल एनर्जी आएगी आपकी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटिंग कर रही है इस ऑर्बिट के अंदर तुम्हारे पास। चलो भाई, तो बेटा टोटल एनर्जी को मैंने लिखा TE से, हमारा टोटल एनर्जी क्या रहेगी तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चे, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये तुम्हारे पास h हाइट पे है, कौन है, सैटेलाइट, कहां से, अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से भाई, अर्थ का सेंटर ये वाला होगा तो अर्थ की रेडियस कितनी होगी बच्चे, r हुई। टोटल हाइट कितनी होगी मेरी सैटेलाइट की, अर्थ के सेंटर से बात कर रहा हूं, वो r प्लस h हुई भाई, r प्लस h हुई। चलो भाई, तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाली हुई थी, क्या पिछले बहुत सारे टॉपिकों में निकाल के आए, क्या होता था, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, तो क्या लिखते थे, माइनस का साइन g, दोनों के मास की प्रोडक्ट ना,
मेरी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला मैं निकालूं, वो निकाल के आया था पीछे भाई, जी अर्थ का मास और मेरी बॉडी का मास जिसकी मैं निकाल रहा हूं को क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी क्या है, सैटेलाइट, मास क्या स्मॉल है, वो लिख रखा है, डिवाइड बाय में बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r प्लस एच है। सेंटर से डिस्टेंस लोगे तो r प्लस एच हुई। कभी ये मकसद ये ले ले, अभी ये थोड़ा होती है सेंटर से होती है, कहां से होती है, सेंटर से, r प्लस एच, ये लो बच्चे। तो सीधा एक्सप्रेशन लिखा मैंने पीछे वाले टॉपिक से उठा के, आप भी डायरेक्ट लिखोगे। तो बेटा अब बात करते हैं, चलो पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, अब काइनेटिक एनर्जी की चर्चा और कर लेता हूं। क्या सैटेलाइट को इसके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, वो कहां से आएगा, दो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का m v नॉट का स्क्वायर, v नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है भाई सैटेलाइट की, जिससे वो घूम रही होगी यहाँ पे v नॉट से, डिवाइड बाय में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या होगी r प्लस एच, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर पिछले वाले में लिख दिया हमने कल, यहाँ नहीं लिखेंगे भी, r प्लस एच हो गया, क्या हो गया, r प्लस एच इज इक्वल टू, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे क्या होता है, जी एम एम डिवाइड बाय में r प्लस एच का स्क्वायर। बहुत बार यूज होता है ये, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, यहां क्या लगा रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। क्लियर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर है, ये हमारी अर्थ, सॉरी हमारी सैटेलाइट के ऊपर है। क्लियर है, तो ये यहां यूज किया मैंने। चलो क्या ये तो गया भाई, एक तो गया सर, वास्तव में गया भाई, एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय आर प्लस एच आया। बच्चे दो से डिवाइड, दो से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक क्वेश्चन नहीं पड़ा सर, वास्तव में नहीं पड़ा भाई। अभी टू को यहाँ लिख लो, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो भाई, तो 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल, 2 को वहां ले जाओ, जी एम एम डिवाइड बाय में r प्लस एच, ये ले गए भाई 2 को यहाँ डिवाइड, मल्टीप्लाई में था ये वाला 2, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। तो ये क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, मेरी सी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर m छोटा m, मां वेलोसिटी क्या v नॉट, यही तो आया हुआ फॉर्मूला। तो मैं क्या काइनेटिक एनर्जी लिख दो, इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो क्या आया वो, gmm2r प्लस एच आया। ये लो भाई, दोनों निकाल दी। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दो, टोटल एनर्जी आएगी भाई। चलो पुट करते हैं बच्चे, देखो क्या रहेगा, चलो अभी देख लेते हैं क्या रहेगा। तो टोटल एनर्जी जो आई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ये रही भाई, जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। चलो बच्चे, सब्ट्रैक्शन तो मेरे ख्याल से अच्छे से आती होगी आपको भाई, नहीं आती सीख लो भाई। चलो भाई बच्चों, क्या बचा, डायरेक्ट लिख दे, हमें कुछ मिसिंग है सर, 2 गायब है, ये 2 यहाँ राइट किया भाई, ये 2 लिखना भूल गए थे। चलिए कितना बचा भाई, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय में 2r प्लस एच, ये बची भाई तुम्हारे पास टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ये रही बच्चे, माइनस का साइन आएगा। अभी वैसे देख लो 1/2 या 1 है ओनली, तो मतलब एक में एक माइनस का है और 1/2 प्लस का है, तो -1/2 बचेगा, नहीं बचेगा, -1/2 ये रहा, तो नीचे ये तो सेम ही रहा दोनों के अंदर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो बड़ा नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि मेरी जो सैटेलाइट है वो बाउंस है किससे, अर्थ से, जिस प्रकार अर्थ बाउंस है किससे, सन से बच्चे। चलो बच्चे, ये हो गया अभी। इसके बाद हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है,
जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक थे सारे कवर अप किए हैं मैंने। तो लास्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक जो है वो है तुम्हारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। लास्ट टॉपिक है बच्चे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोल दो, चलो कोई बात नहीं है भाई। देखो बच्चे, जियो मीन्स होता है तुम्हारे पास अर्थ, सैटेलाइट सॉरी स्टेशनरी मीन्स बच्चे रेस्ट। सैटेलाइट तुम जानते ही हो भाई, ठीक है। देखो बेटा, एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कहां हो, रेस्ट पे हो, दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भाई अर्थ के अकॉर्डिंग वो मूव ना कर रही हो, वो रेस्ट पे हो। रियलिटी में तो वो रिवॉल्व कर रही होगी, मूव कर रही होगी, लेकिन अर्थ की रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रही होगी। जैसे मान लीजिए हम मान लो टू बसेस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। भाई सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है बच्चे, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम, दोनों बराबर बराबर है मान लो, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ देखो तो बेटा, यहाँ पे मान लो हम ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक मित्र ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है भाई गाड़ियों की, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही। तो उस समय मान लो मेरे को मौका मिला, मेरा मित्र मेरे को दिख गया भाई दूसरी बस में, सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन में, तो मैं मेरे मित्र से बातें कर रहा हूँ भाई, पीछे वाली आगे वाली सारी की सारी बातें चुगलियां कर रहे हैं, ठीक है, दो लेडीज बेटी को चुगलियां कर रही होगी भाई बस में, ये इसके साथ कर रही होगी, ये इसके साथ कर रही होगी, ये अपने घर की बता रही होगी, अपने घर की बता रही होगी, ये अपने बहुओं के बारे में, ये अपनी बहुओं के बारे में। अब बेटा वो क्या है, क्या लगेगा, इतनी मगन है कि वो उनको ये लगेगा कि वो दोनों कहाँ है, रेस्ट पे है। ये कहेगी भी तू रुकी हुई है, ये कहेगी भी तू भी रुकी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट पे है। कब रेस्ट पे है, जब दोनों की गाड़ियों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों की गाड़ियों की वेलोसिटी सेम थी। तो इसका मतलब है ये वाली बस इस वाली बस के रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट पे है, या फिर ये वाली बस इस वाली बस के रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट पे है। लेकिन रियलिटी में कोई भी रेस्ट पे नहीं है, भी दोनों ही मूव कर रही है नहीं कर रही। जो थर्ड पर्सन जो रोड पे खड़ा वो बताएगा भी मूव कर रही है, बुढ़िया तो झूठ बोल रही है, दोनों लेडी झूठ बोल रही है भी, ठीक है। ये बस वहम था। इसी प्रकार यहाँ होगा बच्चे। तो क्या है कि मान लो ये तुम्हारी अर्थ हुई, अब बेटा अर्थ के अराउंड मान लो यहां कोई सैटेलाइट है, यहां है, ठीक है, यहां कोई सैटेलाइट है तुम्हारे पास। वैसे हम बात करें, मान लो अर्थ को हम ऐसे बना दें, ये तुम्हारी अर्थ हो गई भाई, ऐसे तुम्हारे पास वो स्टेशन ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी इसके अराउंड, इस प्रकार, ऐसे यहाँ अर्थ है तुम्हारे पास, ऐसे इस प्रकार भाई, ठीक है, मैंने यहाँ दिखाया हुआ डायग्राम के अंदर। चलो बच्चे, तो देखो, तो ये सैटेलाइट है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगी भाई, किसके लिए, स्टेशनरी होने के लिए सैटेलाइट का क्या क्या कंडीशन है, वो क्या क्या शर्तें हैं मेरी सैटेलाइट को जो निभानी पड़ेगी अर्थ के लिए रेस्ट पे होने के। देखो क्या होगा, नंबर 1 बेटा, जो अर्थ की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के अराउंड या अबाउट, वही डायरेक्शन मेरी सैटेलाइट की होनी चाहिए। अब मान लो आपकी अर्थ बच्चे इस प्रकार है, मान लो जैसे ये है, इस प्रकार अपनी एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है हमारी अर्थ, तो आपकी सैटेलाइट भी बच्चे इसी डायरेक्शन में क्या करनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए, तभी तो बनेगी ना। बसों की डायरेक्शन सेम नहीं थी, तो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की। वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ यदि रोटेट करती है तो हमारी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करनी चाहिए। चलो भाई, अब देखो जैसे यहाँ है, अब हमारी अर्थ का अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 24 आवर है, कितना है, 24 आवर है।
24 घंटे के अंदर वो क्या करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है भाई अपने एक्सिस के अबाउट। सन के अबाउट तो वो 365 दिनों में करती है तुम्हारे पास, या कई बार लीप ईयर 366 भी आ जाता है तुम्हारे पास। चलो, तो वही टाइम पीरियड बच्चे किसका होना चाहिए, हमारी सैटेलाइट का होना चाहिए, क्योंकि फिर तो दोनों की स्पीड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी भाई, तुम्हारे पास एक ही पोजीशन वाली से मूव करेगी इस प्रकार ऐसे, ठीक है, सेम फेस। यदि मान लो ये अर्थ है तुम्हारे पास, मान लो ये डस्ट तुम्हारे पास सैटेलाइट है, तो ये वाला फेस इसकी तरफ है, तो हर बार यही फेस क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगी। और ये कब होगी बच्चे, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और दोनों का टाइम पीरियड भी क्या हो बच्चे, सेम हो। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड उतना ही होना चाहिए जितना सैटेलाइट किसका होगा, मेरी, जितना टाइम पीरियड किसका होगा, मेरी अर्थ का होगा। तो सैटेलाइट और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। चलो भाई, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन तुम्हारे, सॉरी तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन टाइम पीरियड वाली होगी। लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, लास्ट कंडीशन ये रहेगी बच्चे, इक्वेटोरियल प्लेन से, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से जो हाइट होनी चाहिए सैटेलाइट की, वो कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर तक होनी चाहिए। कितने, अबाउट 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर भाई, ठीक है, इतनी हाइट पे आपकी सैटेलाइट होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब जियो मैंने बोला क्या, इक्वेटोरियल प्लेन, कौन सा प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन भाई, इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन है बेटा, ये वाला इस प्रकार इक्वेटोरियल प्लेन है तुम्हारे पास, और ये होता तुम्हारे पास इस प्रकार, ये होता पोलर प्लेन, कौन सा, पोलर प्लेन। तो लेकिन मेरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रिवॉल्व करेगी बच्चे, वो कहां करेगी, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करेगी अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है, एक तो टाइम पीरियड की, एक डायरेक्शन की, और एक बेटा हाइट की, तो ही वो सैटेलाइट क्या कहलाएगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी, किसकी, अर्थ की तुम्हारे पास। क्लियर है। अब बच्चे यूजेज क्या है, यूजेज क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, बहुत सारे यूज है। अर्थ की एग्जैक्ट शेप को बताने के लिए भी, डिस्कस करने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। और बेटा मान लो तुम्हारे पास, मान लो जैसे मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, तुम्हें पता है लोग भाई, कल वर्षा होगी, परसों वर्षा होगी, उतनी तारीख को वर्षा होगी, तो वो जो अनुमान लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा ही अनुमान लगाते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना हो तुम्हारे पास, ठीक है, अपर लेयर के बारे में, तो वो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा हम जान पाएंगे। और तुम्हारे पास मैं बात करूं बेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा यूज है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो भी हम मैसेज वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड करते हैं, वो भी किसके कारण होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण होता है। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूं, हमारे आसपास जितनी भी बेटा जो डिश होती है तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब जो भी डिश टीवी है, किसी के पास बीएसएनएल वाली डिश लगा रखी है किसी ने, ठीक है, जो हम कनेक्शन लेते हैं दूसरों से वो तो अलग हो गया तुम्हारे पास, लेकिन कईयों के घर के छत के ऊपर तुम्हारे पास छतरी लगी होती है बेटा, वो तुम्हारे पास, ठीक है। तो उन सबकी डायरेक्शन, जितने भी कंपनियों की तुम्हारे पास क्या होती है, वो डिश होती है तुम्हारे पास, डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, बीएसएनएल की हो, सबकी जो डायरेक्शन होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, एक ही साइड के अंदर होती है तुम्हारे पास। क्लियर है। तो बच्चों सभी की सभी डिशेज की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ सेम होती है, मेरे ख्याल से वहां कहीं होती है तुम्हारे पास, सबकी कहीं भी देख लेना, हर घर के ऊपर हर कंपनी की डिश को देखना, सबकी सबका जो माउथ होगा वो एक तरफ इस प्रकार होगा। तो क्यों होता है ऐसा भाई, क्योंकि बच्चे उसी पोजीशन के ऊपर मेरे अर्थ के अराउंड मैंने क्या लगा रखी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा रखी है, जो क्या कर रही है, मेरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, और वो इंफॉर्मेशन मेरी डिश के पास आएगी, और डिश से वो वायर के थ्रू मेरे टीवी के ऊपर जो सेटअप बॉक्स लगा होगा तुम्हारे पास, ठीक है, जो भी आप रिसीवर बोलते हो वहां लगा, उसके पास जाएगा, और वो सिग्नल कहाँ भेजेगा, टीवी के पास भेजेगा, और फिर मेरा टीवी मेरे को वो चीज शो करके बताएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी सेट, अब मान लो जैसे तुम्हारे पास यहाँ है, ठीक है, ये अर्थ होगी तुम्हारे पास बच्चे, मान लो अर्थ के हम इस पोर्शन पे रह रहे हैं, मतलब सभी के सभी भाई इस पोर्शन पे रह रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैं ये बात करूँ, तुम्हारे पास यहाँ ये है तुम्हारे पास क्या,
जियो मान लो यहाँ पुट कर रखे मैंने जियो स्टेशन सैटेलाइट, यहाँ पुट कर रखे तुम्हारे पास, तो सबकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, वहां अभी जियो स्टेशनरी है। अब तुम्हें पता भी अर्थ रोटेट करती रहेगी तो ये भी तो रोटेट करती रहेगी तुम्हारे पास, क्योंकि टाइम पीरियड मैंने फिक्स कर रखा, स्टेशनरी बना रखा ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मैंने सैटेलाइट को। तो यदि मान लो मैं उधर माउथ ना करता, मान लो इधर कर देता, तो मेरी डिश तो यहाँ, मेरी सैटेलाइट तो यहाँ है जो मेरे को इंफॉर्मेशन सेंड करेगी, जो भी लाइव टेलीकास्ट होता है वो सारा का सारा सैटेलाइट के थ्रू होता है तुम्हारे पास। तो यदि मैं माउस दूसरी तरफ कर दूं तो थोड़ा रेंज यहां से आएगी भाई, वो मेरे उस कैमरा जो लगा होता है हमारे डिश के ऊपर, उस पर थोड़ी पड़ेगी भाई। हमारे हमने माउथ इस तरफ कर दिया, मान लो डिश का सिग्नल तो वहां से आ रहा होगा, तो कहां पड़ेगा भाई, पीछे वाले से पड़ेगा, फिर थोड़ा टीवी चलेगा, तो ग्रहण तो उसको आगे से करना है ना, तो इसीलिए तो वहीं वो उसका माउथ करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यही कारण होता है तुम्हारे पास सबकी डायरेक्शन सेम होने का डिश की। तो ये था बच्चे हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी यूनिट नंबर 6 का द एंड होता है बच्चे। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट जिसका नाम रहेगा बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद दूसरे यूनिट स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नए कंसेप्टों के साथ। थैंक यू आज के लिए बच्चों।